हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है पैट्स प्रोएक्टिव क्लास में। ये क्लास दोस्तों, हमारी ये चैनल और ये जिस तरह की हम क्लास का वीडियो अपलोड करते हैं, ये बहुत वास्ट है दोस्तों। ये बहुत बड़ा चैनल्स है जिसमें आपको हर तरह के वीडियो मिलते हैं। जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर सीखना हो तो MS ऑफिस के वीडियो है। अगर आपको टैली सीखना हो तो GST से टैली के सारे प्राइम ERPs और हर तरह के टैली के अपडेट्स के वीडियो आते रहेंगे। और अगर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड सीखना है तो इनकम टैक्स की फाइलिंग के सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। यह कि सारे जो वीडियोज़ हैं हम अलग अलग प्लेलिस्ट बना रहे हैं दोस्तों। तो उस प्लेलिस्ट के ज़रिए आप जो वीडियो को ईजिली सारे वीडियो को एक साथ देख पाएंगे, क्योंकि ये चैनल बहुत वास्ट होने की वजह से इसमें बहुत सारे टॉपिक को हम कवर करते हैं। तो सारे टॉपिक को एक साथ देख पाना डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग टॉपिक्स को कवर करते हैं। आप अगर आपको अकाउंटिंग कोर्स करना हो तो अकाउंटिंग कोर्स की अलग प्लेलिस्ट है। अगर आपको GST सीखना हो तो GST की अलग प्लेलिस्ट है। और अगर आपको TDS से रिलेटेड सीखना है, रिटर्न सीखनी है, तो TDS की अलग प्लेलिस्ट में, जिसमें और हर एक प्लेलिस्ट में आपको 10-10 वीडियो मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपकी नॉलेज बहुत वास्ट हो सकती है। बाकी किसी चैनल के मुकाबले हमारा ये चैनल बहुत वास्ट होगा और इसमें आपको बहुत बड़ा होगा, जिसमें आपको बहुत डीप जानकारी मिलेगी। जितनी डीप जानकारी हम देंगे दोस्तों, उतनी डीप जानकारी शायद ही आपको किसी चैनल पे मिल पाएगी। तो चैनल में हमेशा जुड़े रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और चलिए हम आज शुरू करते हैं। हमारा जो इनकम टैक्स का रिटर्न्स का जो वीडियो है, हम उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहे हैं, जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। 2000 मार्च 2024 जा चुका है दोस्तों। रिटर्न फाइल का टाइम आ चुका है। अब आपको अपने रिटर्न्स की तैयारी करनी है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे फॉर्म 16 TDS के सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखें और ऑनलाइन फाइलिंग के लिए तैयार हो जाएं। चलिए आज हम आपको बताएंगे GSTR 1 के बारे में। दोस्तों, ये जो इनकम टैक्स रिटर्न का जो हमारा वीडियोस होगा, इसमें हम बहुत सारे प्लेलिस्ट डालेंगे, जिसमें GSTR 1, जिसमें आपको ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 हर एक IT रिटर्न्स की डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो हम आज के पहले वीडियो में आपको दिखाएंगे ITR 1। ITR 1 में दोस्तों आप सीखेंगे कि किस तरह से ITR 1 का सारे स्टेप्स क्या हैं, इनकम टैक्स वेबसाइट पे किस तरह जाना है, किस तरह लॉगिन करना है, किस तरह आपको रजिस्टर करना है, सारी डिटेल आपको हम बताएंगे। तो ITR 1 जहाँ तक है, ITR 1 जो सैलरीज़ के लिए कवर होती है दोस्तों, जिसमें हम सैलरीज़ की सारे डिटेल डालकर ITR 1 के अंडर फाइल करते हैं। ITR 2 होती है जो दोस्तों इंडिविजुअल HUF फाइल कर सकते हैं। वो 50 लाख के ऊपर अगर उनका इनकम है तो 50 लाख से ऊपर तो ITR 2 फाइल करते हैं। और ITR 3 जो है, इसमें सारे बिजनेस के रिटर्न जाते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो बनते हैं, सारे बिजनेस जो टैक्स ऑडिट में आते हैं, सारे ITR 3 में जाते हैं, बिजनेस रिटर्न। और उसके बाद दोस्तों ITR 4 जो है, वो है प्रोफेशनल्स लोगों के लिए, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो CA हैं, जो प्रोफेशनल है, वो उसमें फाइल कर सकते हैं। और कुछ लिमिटेड इनकम की बिजनेस भी जो कुछ है, वो ITR 4 के अंदर फाइल होती है। तो आइए दोस्तों, हम लोग ITR 1 की स्टार्ट करते हैं फाइलिंग और आपको लेके चलते हैं उस वीडियो पे। उस वीडियो में आप कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि किस तरह हम ITR 1 को फाइल करते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो गाइस, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ITR रिटर्न फाइल की रिटर्न फाइल्स और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ITR 1 जो होता है वो सैलरीज के लिए होते हैं। ITR 2 है जिनकी इनकम 50 लाख के ऊपर है, उनके लिए ITR 2 होते हैं। और ITR 3 है वो सारे बिजनेस रिटर्न, प्रॉफिट लॉस, बिजनेस रिटर्न्स के बारे में होते हैं, जिसमें कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनते हैं, जो टैक्स ऑडिट में आते हैं, वो सारे ITR 3 में आते हैं। ITR 4 में जैसे मैंने बताया, इसमें सारे बिजनेस अकाउंट्स, सारे प्रोफेशनल्स और डॉक्टर, इंजीनियर्स की फाइल होती है और छोटे बिजनेस फाइल होते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं दोस्तों। इसमें जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, मैं आपको सारा स्टेप वाइज बताऊंगा कैसे फाइलिंग होता है।
अलग अलग वीडियो, अलग अलग ITR की अलग अलग वीडियो बनाएंगे और अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग नॉलेज मिलेगा। इस वीडियो में आपको ITR 1 के बारे में बताऊंगा। तो ITR 1 जो फाइल होती है दोस्तों, इसके लिए पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग वेबसाइट पे जाना होगा। उसके बाद वेबसाइट ओपन करना होगा। लॉगिन के लिए, लॉगिन करने के लिए आप इंटर बटन दबाएं। उसके बाद जैसे ही लॉगिन स्टेप्स आएगा, आपको अपना पैन कार्ड और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद ई फाइलिंग पर जाए और इनकम टैक्स रिटर्न का बटन दबाएं। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं ऑनलाइन इनकम टैक्स वेबसाइट पर। तो दोस्तों, इनकम टैक्स वेबसाइट लॉगिन करने के लिए आप किसी भी गूगल की साइट पे या किसी और साइट से आप इनकम टैक्स वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे आप गूगल पे जाएंगे तो आपको इनकम टैक्स लॉगिन प्रेस करना है। इनकम टैक्स लॉगिन प्रेस करते ही आपको इनकम टैक्स वेबसाइट की ये पेज दिखेगी। इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाती है दोस्तों। ये विंडो जैसे ही आपके सामने आएगी तो आपको इस पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपका यूज़र आईडी पासवर्ड होना चाहिए। यूज़र आईडी पासवर्ड होगा तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ से बना सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो में आपको ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे रजिस्टर करना है। इस वीडियो में हम ITR 1 फाइलिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, लॉगिन करते हैं फटाफट। यहाँ आपको अपना पैन नंबर डालना है दोस्तों। पैन नंबर डालिए। वन सी। वन। जैसे आप अपना पैन नंबर डालेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आपको आएगा कंटिन्यू का ऑप्शन। तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन पे यस करना है और उसके बाद अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर के ऊपर होना चाहिए दोस्तों। तो पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालते ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए, पासवर्ड डालना एकदम सिंपल है। पासवर्ड डालते ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है दोस्तों। जैसे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद आप ई फाइलिंग पे जाएंगे। यहाँ पे ई फाइल का ऑप्शन है दोस्तों। इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे क्लिक मिलेंगे। अलग अलग टैब की अलग अलग इंफॉर्मेशन है। तो जैसे ही आप वेबसाइट इस पे जाएंगे, आपको ई फाइलिंग पे जाना है। ई फाइलिंग से पे जाएंगे तो आपको 4-5 टैक्स टैब मिलेंगे। ई पे से आप अपना टैक्स पे कर सकते हैं। और इससे आपको अगर 26 शेयर्स देखना है तो देख सकते हैं। 26 शेयर्स देखेंगे तो आपको किसी पार्टी ने जो TDS काटा है तो वो TDS जमा किया है तो उसकी पूरी जानकारी आपको 26 शेयर्स से मिल जाएगी दोस्तों। और फाइलिंग करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है दोस्तों। अगर आपने कोई रिटर्न पहले से भरी है तो उसको व्यू कर सकते हैं, ई वेरीफाई कर सकते हैं दोस्तों। व्यू फॉर्म 26 शेयर्स देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे। दोस्तों, जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल पे आओगे, आपको पहला ही ऑप्शन पूछेगा सेलेक्ट ईयर। तो आपको ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे कि अभी हम 2024-25 असेसमेंट ईयर है तो हम 2024-25 सेलेक्ट करेंगे। अकाउंटिंग ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर होगा 2024-25। तो इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए।
अब आपको यहाँ दो ऑप्शन आते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो ज़्यादा करके ऑनलाइन प्रेफर करेंगे। अगर आप ऑफलाइन या किसी सॉफ्टवेयर के जरिए कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन सेलेक्ट कर दीजिए। तो ऑनलाइन में जाते हैं दोस्तों। जैसे आप ऑनलाइन में जाओगे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। उसके बाद इस तरह की ITR, जैसे हम ITR 1 सेलेक्ट करें तो ITR 1 की डिटेल इस तरह से आ जाएगी। तो अभी हम फ्रेश फाइलिंग शुरू करते हैं। अगर आपने पहले से कोई डेटा सेव किया होगा तो आपको रिज्यूम भी आ सकता है, लेकिन हम आपको फ्रेश फाइलिंग करके सिखाते हैं, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। तो चलिए स्टार्ट न्यू पे क्लिक करते हैं दोस्तों। तो जैसे आप स्टार्ट न्यू पे करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, इंडिविजुअल HUF। अगर आपकी HUF होगी तो आप HUF भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं। जैसे आप इंडिविजुअल पे जाओगे तो आपको ITR फॉर्म पूछेगा। तो इस तरह से आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। अभी हम ITR 1 की फाइलिंग सीख रहे हैं तो हमें ITR 1 सेलेक्ट करना है दोस्तों। ITR 1 फाइलिंग करने के लिए ये सारे ऑप्शन फॉर्म के हैं यहाँ से ऑनलाइन, तो हम ITR 1 सेलेक्ट करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं ITR 1 पे। जैसे हम ITR 1 पे आएंगे तो हमारे पास इस तरह की स्टेप्स आ जाएंगे 1 2 3। आपको पहले स्टेप में वैलिडेट रिटर्न करना है, कंफर्म योर रिटर्न, और उसके बाद ई-वेरीफाई और साइन कर देना है। तो ये सारे स्टेप्स होंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों फाइलिंग। और ये जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे। क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। आप रिटर्न फाइल क्यों करना चाहते हैं? इसमें तीन ऑप्शन हैं। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, जैसे कि अभी 3 लाख रुपए की लिमिट है 2024-25 में, तो अगर आपकी लिमिट 3 लाख के ऊपर है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। आपकी सैलरी समझो 6 लाख रुपए है, 5 लाख है, 10 लाख है, तो आपको ये सेलेक्ट करना है पहला। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ड्यू टू फुलफिलिंग एनी ऑफ द बिलो रीजन, अगर आपका इसमें से कोई कारण है तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपेंडिचर इनका इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख फॉर ट्रेवलिंग, अगर आपने किसी फॉरेन ट्रेवलिंग में 2 लाख के ऊपर इनकम खर्चा किया तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है। incurred expenditure of amount aggregate amounting exceeding ₹1 lakh consumption of electric during the previous year, अगर आपकी इलेक्ट्रिक बिल 1 लाख के ऊपर है तो आपको फाइलिंग करना है। आर यू रिक्वायर्ड टू रिटर्न फाइलिंग ऑन कंडीशन प्रेस्क्राइब, अभी कोई और जो प्रेस्क्राइब है 139 के सेक्शन 1 में अगर आपकी कोई प्रेस्क्राइब आती है तो अभी आप कर सकते हैं, या कोई और रीजन हो तो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए हमारी सैलरी टैक्सेबल इनकम एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर है, समझिए आपकी सैलरी 6 लाख रुपये है, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन में जाते ही दोस्तों ये आपको आ गया। इसमें आपको वेरीफाई करना है इनकम टैक्स प्री फिल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल, इस तरह का आएगा कि आपको पहले से कुछ प्री फिल इंफॉर्मेशन इसमें दिखेगी, तो जो कि उनको अलग अलग जगह से मिलती है। तो आपको ये ओके कर देना है। प्लीज वेरीफाई फाइल एंड योर रिकॉर्ड ATS, जैसे कि कई सारे डिपार्टमेंट जहाँ से उनको रिकॉर्ड मिलती है, तो ये प्रीफिल बहुत सारी पहले से ही इंफॉर्मेशन भरी हुई आ जाती है, तो आप उसको सिंपली ओके कर दीजिए। तो पहले स्टेप में दोस्तों जैसे कि आपने लॉगिन किया था तो आपका पैन कार्ड यहाँ पहले से ही आ गया है। तो पैन कार्ड में पहले स्टेप में आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में दोस्तों आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, अगर आपने लॉगिन रजिस्टर किया है तो आपकी सारी डिटेल यहाँ आपको पहले से दिखेगी। तो आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखना है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी स्टाफ हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लिखे है तो वो सब लिखते हैं। PSU में है तो PSU लिख दीजिए। अगर आपका प्राइवेट सेक्टर में है तो अदर्स में आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको ITR 139(1) सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी कोई नोटिस वगैरह है तो उस तरह का लिख सकते हैं। अगर आप पहले से कोई रिटर्न फाइल कर चुके तो ओरिजिनल रिटर्न, रिवाइज कर रहे तो ओरिजिनल रिटर्न का भी लिख सकते हैं। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन 115BAC
ऑप्शन ऑफ न्यू टैक्स रिजम। तो आपको अगर 115 सेक्शन सेलेक्ट करना है तो यस कर दीजिए, और अगर नहीं, ये न्यू टैक्स रिजम है और एक ओल्ड रिजम है, तो अगर आपको ओल्ड वाला रखना है तो ओल्ड वाला रख सकते हैं, न्यू रखना है तो न्यू रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके ऊपर, अभी फिलहाल नो कर देते हैं इसको। तो आपकी यहाँ पे बैंक डिटेल आ जाती है दोस्तों। अगर आपने बैंक डिटेल पहले से डाला है तो बैंक डिटेल आ जाएगी, अगर बैंक डिटेल नहीं डाला तो ये भी वैलिडेट करना होता है आपको। आप बैंक यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूरी हो गई। जैसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूरी हो गई, यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं आपकी सैलरी इनकम पे, बेसिक इनकम पर। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आपको यस या नो करना है दोस्तों। जैसे आप यस या नो करेंगे तो आप नेक्स्ट बटन पे चले जाएंगे। तो जो पहला का ऑप्शन क्या है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इनकर्ड ट्रेवल इन टूर ट्रांसफर एक्सेट्रा। अगर आपका कुछ ट्रेवल टूर का कोई ये है एक्सपेंस है तो आप उसको कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस कंप्यूट बिटवीन प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड। अभी दोस्तों क्या है कि अभी आपको 50,000 का एक डिडक्शन मिल रहा है जिसमें ये सारे एक्सपेंसेस कवर हो चुके हैं। तो आपको ये सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, या कुछ अमाउंट डालना हो तो आप डाल भी सकते हो। जो आपका 10,000 हो, 5,000 खर्चा हो रहा है तो आप 5,000 यहाँ सेलेक्ट करके कर सकते हो इस तरह से। आर यू एलिजिबल टू क्लेम अदर एग्जाम्पशन सैलरी इनकम। अगर आपका कोई और एग्जाम्पशन है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आ गए अपने सैलरी के फिगर पे। अब आपको यहाँ पे सैलरी डालना है, इसको एडिट पे क्लिक करिए। एडिट पे क्लिक करते ही आपका सैलरी का ऑप्शन आएगा। सैलरी आपकी कितनी है, समझो आपकी 6 लाख रुपये सैलरी है सालाना, तो हम यहाँ पे 6 लाख डाल देंगे दोस्तों। में आपकी ट्रेवल एग्जाम्पशन आ रही है, और उसके बाद आपका 595 बच रहा है, 545 आपका टैक्सेबल है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दोस्तों मिलता है जिसमें कि आपकी पूरी बहुत सारे जो खर्चे रहते हैं वो एक गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है जिसमें आपको 50,000 तक ऑटोमेटिक डिडक्शन मिल जाता है। तो आपकी 545 हो गई नेट इनकम। तो दोस्तों, तो आप इसको कंफर्म कर लीजिए, 545। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आपका ये ग्रॉस टोटल इनकम भी कंफर्म हो गया। अब आते हैं डिडक्शन पे। अगर आपकी किसी तरह की कोई डिडक्शन है तो आप इस डिडक्शन में माइनस कर सकते हैं इसको। डिडक्शन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन सेंट्रल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है तो आप इसको नो कर दीजिए। इस तरह से ये आपकी और भी सारे ऑप्शन आते हैं। अगर आपको कोई प्रकार का कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का है भरा है तो आप यहाँ इसको 80D में ले सकते हैं डिडक्शन। आपने कोई डोनेशन किया है 80G में, तो आप चैरिटेबल में किया है तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको, अगर कुछ नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आपका ये यस हो जाएगा। अगर किसी प्रकार का एग्जाम्पशन नहीं है तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, 0 पे कर सकते हैं, तो आपका ये भी कंफर्म हो जाएगा। अगर आपका कोई भी रिजेक्शन है तो आप इसमें ले भी सकते हैं। समझो आपने मेडिक्लेम में कोई पैसा भरा है तो आप, वेबसाइट कभी कभी स्लो चलती है दोस्तों, तो इस तरह से आपको रोमिंग भी मिलेगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद ये फिर से भी चालू हो जाता है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे डिडक्शन यहाँ पे मिलेंगे, उनको आपको डिडक्शन को यस या नो करना रहेगा। तो यस या नो करते ही आपको
सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो समझिए आपका 80C में कुछ भी नहीं है। अगर 80D में कोई डिडक्शन है तो ले सकते हैं, नहीं है तो नो भी कर सकते हैं। चलिए इसको कंफर्म कर देते हैं। मान लीजिए आपका 0 ही है। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो ये आपका ये आ गया। उसके बाद टैक्स पेड पे जाना है दोस्तों। अगर आपने कुछ टैक्स वगैरह पे किया है तो टैक्स पेड में आपको सारे टैक्स पेड के इंफॉर्मेशन डालने होंगे। अगर आपने किसी प्रकार का डिडक्शन किया है, TDS है वगैरह जो भी है, तो यहाँ पे आ जाएगी। आपका टैक्स पेड 0 है। अगर आप क्योंकि आपने कोई टैक्स पेड नहीं किया है तो आपका 0 है। आप यहाँ से जाके देख भी सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम इसको कंफर्म करेंगे। जैसे ही आप इसको कंफर्म करोगे तो आपका ये लाइन भी कंफर्म हो जाएगा। अब टैक्स लायबिलिटी आएंगी दोस्तों। टैक्स लायबिलिटी में दोस्तों आपका इनकम तो टैक्सेबल है 545, लेकिन टैक्स पेबल आपको आ रहा है 12,250 रुपये। लेकिन गवर्नमेंट की एक सेक्शन है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो इस सेक्शन में आपको 12,250 रुपये की पूरी रिबेट मिल जा रही है, जिसकी वजह से आपका टैक्स नील हो जाता है। तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है 6 लाख रुपए की सैलरी पे भी। तो इसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 7,500 तक अभी फ्री हो चुका है। तो इस तरह से आप टैक्स में होते हुए भी आपको कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं भरना है। तो चलिए इसको कंफर्म कर देते हैं दोस्तों। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका सारा कुछ कंफर्म हो चुका है दोस्तों। अब आप जाइए इसको प्रोसीड पे करेंगे दोस्तों, तो आपका ITR रेडी हो जाएगा फाइलिंग के लिए। आपको सारा कंप्यूटेशन दिखेगा। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप अपने CA या प्रोफेशनल को भी पूछ सकते हैं दोस्तों। ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ जिससे कि आप फाइलिंग कर सकते हैं इजीली रिटर्न। तो इस तरह से आप अपने रिटर्न की प्रीव्यू भी देख लेंगे। प्रीव्यू देख लिया, अब आपको यहाँ कंफर्म करना है दोस्तों। जैसे आप कंफर्म पे दबाएंगे आपको यहाँ पे लिखना है क्या कि सेल्फ फाइलिंग कर रहे हैं या कोई रिप्रेजेंटेटिव वगैरह है तो भी लिख सकते हैं। अगर आप सेल्फ फाइलिंग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो आप सेल्फ ही रहने दीजिए। और ये सारे डिटेल अगर आप कोई TRP खरीदी करें तो TRP का डिटेल भी आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से प्रोसीड एंड प्रीव्यू पे जाएंगे। प्रोसीड एंड प्रीव्यू पे जाएंगे तो इस तरह से आपकी इनकम टैक्स रिटर्न आपको दिखेगी। आपको 5 लाख का 6 लाख का सैलरी है जिसमें आपने 5,000 ट्रेवल अलाउंस क्लेम किया तो 545 हो गया। 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली है तो वो माइनस करने के बाद पहले 595 हुआ, 50 माइनस करने के बाद 545 हो गया। इस तरह से आपकी ये है और आपकी टैक्स नील हो रही है क्योंकि आपको रिबेट मिल रहा है। इस तरह से आप रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद दोस्तों आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेशन करने के लिए आपको इस तरह का इंफॉर्मेशन पूछता है। आपको कुछ एरर आएगा तो उसको एरर को सॉल्व कर देना है। अगर आप एरर सॉल्व कर देंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जिससे कि आपको वो मिलेगा कि वो जैसे यहाँ पे देखिए कंट्री का एरर आ रहा है। यहाँ पे कंट्री का सेलेक्ट नहीं किया गया है तो आपको कंट्री सेलेक्ट करते ही आपको ये एरर सॉल्व हो जाएगा। तो आपको यहाँ प्रोसीड एंड वैलिडेट का बटन आएगा। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आप उसको फाइलिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये ITR फाइल होती है। इस तरह से आप वैलिडेट करेंगे ये फाइल हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको फाइल कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो में हम आपको और भी टाइप के टैक्स के बारे में बताएंगे जो आपको और भी हेल्प करेगा। ITR 2, ITR 3, ITR 4 की ये जानकारी दी जाएगी।